जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम एरास्मस मुंडस प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में जस्ट बेसिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमारे पास जो हमारे आज के गेस्ट हैं वो है मोहम्मद दानिश तूर। तो आइए सबसे पहले उनका इंट्रो लेते हैं और देन वी विल आस्क फर्दर क्वेश्चंस। तो दानिश, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? और अपने बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करिएगा। वालेकुम सलाम अदनान भाई। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। आप जो काम कर रहे हैं बहुत ग्रेट काम है। और बड़ी खुशी होती है कि पाकिस्तान से स्कॉलर्स जो निकल रहे हैं वो दूसरे आने वाले स्टूडेंट्स के लिए जो रास्ता आसान करते हैं। तो सबसे पहले आपको मुबारक भी और बेस्ट विशेस भी। जज़ाकल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद दानिश तूर है। मैं बेसिकली सरगोदा से हूँ। पंजाब में एक छोटा सा शहर है। और मैंने अपना बैचलर 2020 में कंप्लीट किया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से, सरगोदा में। मेरा मेजर सॉइल साइंस था। और उसके बाद डिफरेंट जगहों पर अप्लाई किया। और एरास्मस, बेसिकली एरास्मस में मेरा जो सिलेक्शन हुई वो एमएस प्रोग्राम में हुई, जो कि एरास्मस मास्टर्स इन सॉइल साइंस है। स्पेशली फॉर सॉइल साइंस, जो स्टूडेंट सॉइल साइंस के हैं उनके लिए है। और उसमें मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट कर लिया है। मेरी मोबिलिटी में बुल्गारिया और तुर्की था। और दैट्स इट। ये फिलहाल मेरा इंट्रोडक्शन है। ओके। तो दानिश, हमें ये बताइएगा कि आपने ये पहले तो इरास्मस मुंडस, मतलब आपने इसको फाइंड आउट कैसे किया और बेसिकली इरास्मस मुंडस है क्या? ओके। तो अदनान भाई, एरास्मस 2020 की अगर बात करूं तो एरास्मस एक ऐसी चीज थी जो लोगों को नहीं पता थी मोस्टली। अब 2023 में ऑलमोस्ट सबको पता है कि एरास्मस क्या चीज है। ऐसा ही लेकिन है। स्टिल थोड़ी कंफ्यूजन है। मेरे केस में 2020 में जब मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की उस वक्त मैंने मुख्तलिफ जगहों पर अप्लाई किया था, जिसमें बहुत सी यूनिवर्सिटी से, इटली में भी ट्राई किया और भी यूनिवर्सिटीज में ट्राई किया था, ग्रीस में भी ट्राई किया। तो इरास्मस का मुझे पता ऐसे लगा कि हमारी एक प्रोफेसर थी जो हमें विजिटिंग पर आई थी सरगोदा यूनिवर्सिटी में। वो इस्लामाबाद की थी। तो इस्लामाबाद ओके। वालों को इरास्मस का मोस्टली पता है क्योंकि वो एक अपडेट कह लें कि सिटी है। तो प्रोफेसर ने मुझे रैंडमली कहा कि बेटा फ्यूचर का क्या प्लान है, लास्ट सेमेस्टर है आपका। तो मैंने कहा मैं स्कॉलरशिप में अप्लाई करूंगा, ब्ला ब्ला ब्ला, सब बताए नाम। तो वो कहती हैं कि आप रेसमस ट्राई करें। तो पहली दफा मैंने वो लफ्ज सुना रेसमस, तो मैंने कहा मुझे तो रेसमस का आइडिया नहीं है। तो उन्होंने मुझे एक ज़बरदस्त। लिंक दिया था। एक प्रोफेसर थे, उनका नाम था प्रोफेसर हकीम, अब्दुल हकीम उनका नाम है। मैं लिंक भी आपको दे दूंगा, आप बेशक शेयर कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा आप इस लिंक को देख लें एक दफा, इस वीडियो को देखें यूट्यूब पे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और बिलीव भी, मैंने सिर्फ वो एक ही वीडियो देखी थी, उसके अलावा मैंने कहीं कुछ नहीं पता किया एरास्मस का। कोई आइडिया नहीं था मुझे। मैंने वो एक सही। वीडियो देखी, वो 16 मिनट की वीडियो थी और उस 16 मिनट की वीडियो ने लाइफ को बदल दिया। ज़बरदस्त। तो वो तो बस वो एक वीडियो थी, उसके अंदर सब कुछ था, फ्रॉम ए टू जी, एवरीथिंग उसमें कवर थी। परफेक्ट। तो इसी तरह अब जो नए फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो अभी कमिंग इनटेक के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि मैक्सिमम इरास्मस में कितने प्रोग्राम्स में एक स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। और दूसरा, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं लाइक जीपीए या पब्लिकेशन या एक्सपीरियंस, तो इस तरह की जो चीज़ें आपके अकॉर्डिंग जो हर प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसके रिलेटेड थोड़ा सा एक हमें हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। तो अदनान भाई, बेसिकली रेसमस जो है वो स्टार्ट होती है अक्टूबर में। अक्टूबर फर्स्ट ऑफ अक्टूबर से रेसमस की एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है डिफरेंट प्रोग्राम्स के। रेसमस में 100+ प्रोग्राम है, ऑलमोस्ट सारी फील्ड उसमें अवेलेबल हैं। तो अक्टूबर से फील्ड स्टार्ट होती रहती हैं, डिफरेंट पोजीशंस, डिफरेंट प्रोग्राम स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो वेरी करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, बट मोस्टली रिक्वायरमेंट सेम है। ऑलमोस्ट डॉक्यूमेंट सब में सेम है। थोड़ी सी चेंजिंग है, आप कह लें कि 19-20 की चेंजिंग है। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इरास्मस के अंदर, जो मोस्टली लोग कहते हैं कि सीजीपीए डजंट मैटर, हम्म। बट इरास्मस के केस में सीजीपीए मैटर करता है। तो आपका सीजीपीए अगर 3 पॉइंट से कम है ना, 3 से कम सीजीपीए है, तो आपके चांसेस कम है, बहुत कम है। हम। आपका सीजीपीए ऑलमोस्ट 3 तो होना ही चाहिए, और 3 से जितना ज्यादा होगा उतना आपको प्लस पॉइंट है एरास्मस में। जबरदस्त। दूसरा, एरास्मस में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है वो होती है कि
आपके पास एटलीस्ट, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, कि आपके पास एटलीस्ट एक पब्लिकेशन होनी चाहिए। अगर ओके। पब्लिकेशन नहीं है फिर भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन अगर पब्लिकेशन है तो आपके चांसेस बूस्ट अप हो जाते हैं। बिल्कुल। और उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो मेरे ख्याल से आइट्स होता है। मोस्टली लोग कहते हैं कि आइट्स ज़रूरी नहीं है एरास्मस में, मोस्टली लोग ये बिल्कुल कहते हैं। लेकिन ऐसा ही अगर है। आपके पास आइट्स है तो आपकी प्रोफाइल बहुत बेहतर है। इसकी मिसाल ऐसे है कि जैसे आपने अप्लाई किया और मैंने भी अप्लाई किया, हमारी सीजीपीए सेम है, एवरीथिंग इज प्रॉपर सेम है। आपके पास अगर आइट्स है और मेरे पास आइट्स नहीं है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगी। तो इसलिए ये बिल्कुल। कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, और बाकी वो रिसर्च प्रपोजल होता है और मोटिवेशन लेटर होता है, वो ऐसा बाकी स्कॉलरशिप जैसे ही होते हैं। ज़बरदस्त। तो ये फॉर एग्जांपल अगर अक्टूबर में ये स्टार्ट हो रहा है, तो इसका एप्लीकेशन पीरियड टाइम क्या होता है? ये डिपेंड करता है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, या इसका सेम पीरियड चलता है? तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। और बेस्ट पीरियड कौन सा है जिसमें स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रेडी रखने चाहिए, ताकि जैसे ही एप्लीकेशंस ओपन हो तो वो अप्लाई कर सकें? तो बेसिकली स्टूडेंट्स को चाहिए कि जैसे ही सितंबर का मंथ है ना, सितंबर में उनके पास डॉक्यूमेंट्स रेडी हों। लेकिन ओके। अगर नहीं भी रेडी हैं तो उनके पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, क्योंकि एरास्मस अक्टूबर में स्टार्ट होता है और इनकी एप्लीकेशन की डेडलाइन वेरी करती है प्रोग्राम टू प्रोग्राम, बट ये दिसंबर तक जाती हैं। तो आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके पास 3 मंथ होते हैं। तो जनवरी तक भी कुछ प्रोग्राम है जिनकी डेडलाइन जनवरी में भी होती हैं। और एरास्मस का जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग डेट होती है सितंबर नेक्स्ट ईयर। तो अगर आपकी ठीक है। सिलेक्शन हो भी जाती है तो आपको सितंबर में आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं। तो 3 मंथ इनफ होते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अगर जितना पहले डॉक्यूमेंट्स रेडी हो उतना बेहतर है। परफेक्ट। तो अब जैसा कि आपने बताया कि चलें, ये तो टाइम पीरियड हो गया। तो जो सिलेक्शन होती है वो जैसा कि जहाँ तक मेरी नॉलेज है, इसमें टू टाइप्स की स्कॉलरशिप होती हैं आई थिंक। एक प्रोग्राम कंट्री और एक दूसरी, अब मुझे एग्जैक्ट नाम पार्टनर कंट्री। या पार्टनर कंट्री। तो जो स्टूडेंट पाकिस्तान से या इंडिया से या बांग्लादेश से जो अप्लाई करते हैं, तो वो किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? क्योंकि अक्सर ये जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं तो उसमें वो स्टूडेंट जो है वो गलती कर देते हैं, वो जो ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है उसके बजाय वो दूसरा कर देते हैं। तो इस पे थोड़ा सा हमें बताइएगा। असल में ये चीज़ काफ़ी कन्फ्यूजन है वाकई, पार्टनर कंट्रीज और प्रोग्राम कंट्रीज में। इसमें ऐसा होता है कि एरास्मस की जो स्कॉलरशिप हैं वो बेसिकली उन कंट्रीज के लिए होती हैं जो हम कहें कि अंडर डेवलप हैं। जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, खैर इंडिया तो अब नहीं है, लेकिन इन केस मतलब यूरोप से हट के जो कंट्रीज हैं जिसमें नेपाल आता है, श्रीलंका नहीं है सॉरी, बांग्लादेश और भी कंट्रीज हैं जिसमें इंक्लूड होती हैं। तो इन कंट्रीज के लिए बेसिकली बेसिकली ये स्कॉलरशिप की मोस्टली सीटें इनके लिए होती हैं। और कुछ 40% आप कह लें वो सीटें यूरोप की जो उनके अपने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी होती हैं। ठीक है। तो पार्टनर कंट्रीज एंड प्रोग्राम कंट्रीज का दो कॉन्सेप्ट इन्होंने बना दिया, कि एक कुछ कंट्रीज होंगी जो प्रोग्राम कंट्रीज होंगी और कुछ पार्टनर्स होंगे। पार्टनर कंट्रीज में वो कंट्रीज इंक्लूड होती हैं जिनके लिए ये प्रोग्राम्स उन्होंने डिजाइन किया होता है, हम्म। ये प्रोग्राम डिजाइन हुआ है। और प्रोग्राम कंट्रीज वो होती हैं जो इनमें इंक्लूड है। मिसाल ठीक के है। तौर पे जब पाकिस्तान से स्टूडेंट कोई अप्लाई करेगा तो वो पार्टनर कंट्रीज की को जो है वो सिलेक्ट करेगा। और जो इन केस कुछ ऐसा भी होता है, जैसे अभी इटली से एक स्टूडेंट ने अप्लाई किया, वो पाकिस्तानी है बट वो मेरे प्रोग्राम में सिलेक्ट हुआ है। उसने प्रोग्राम कंट्री सेलेक्ट किया क्योंकि वो पाकिस्तान का स्टूडेंट तो है, लेकिन वो पाकिस्तान से अप्लाई नहीं कर रहा है क्योंकि उसने 12 मंथ से ज्यादा टाइम बाहर गुजारा है। एरास्मस का रूल है एग्जैक्टली। कि अगर आपने अपनी कंट्री के अलावा यूरोप की किसी कंट्री में 6 माह से ज्यादा टाइम गुजार लिया तो आप उस कंट्री के कंसीडर होंगे। आप पाकिस्तान से एप्लीकेशन नहीं कर सकते, आप एज अ प्रोग्राम कंट्री जो है अप्लाई करेंगे। तो ये ठीक है। इनका क्राइटेरिया होता है। और सिलेक्शन के क्राइटेरिया में इनका ऐसा होता है कि जब सिलेक्शन कमेटी होती है उनका मेन फोकस होता है आपके जो हम कहते हैं एसओपी बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बोलते हैं, उसके ऊपर उनका मेन फोकस होता है कि आपके पास आइडिया क्या है। वो एसओपी में एक ही चीज मेन होती है, एसओपी में आपने एक पैराग्राफ इंक्लूड करना होता है एरास्मस में। उस एक हम्म। पैराग्राफ में आपने अपनी रिसर्च कॉन्सेप्ट को बताना होता है कि मैं क्या करना चाहता हूँ और जिस एग्जैक्टली। प्रोग्राम में आप अप्लाई कर रहे हैं वो उससे कैसे मिलता है। तो वो एक पैराग्राफ जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। बाकी एसओपी में बेसिकली थोड़ा सा अलग फॉर्मेट होता है, इसमें बस एक पैराग्राफ आपने लाजमन ऐड करना होता है कि मैं ये करना चाहता हूँ, ये इस प्रोग्राम से रिलेटेड है, डेट्स वाई मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ।
बाकी वो सीजीपीए और बाकी जो डॉक्यूमेंट जिसमें सीवी भी होती है, फिर आपके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में आपने कितना पार्टिसिपेट किया, आपका कोई कॉन्फ्रेंस पेपर है या नहीं है, आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आपको याद होगा कोर्सेरा और एलिसन और भी कोर्सेज की वेबसाइट है, तो ये भी मैटर हम्म, करते हैं। जबरदस्त। अ, उसके अलावा जो चीज़ है वो मोस्टली स्टूडेंट्स चूज कर लेते हैं कि दो तीन प्रोग्राम्स फॉर एग्जांपल। तो उनका एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जी हमने मोटिवेशन लेटर लिख तो लिया है, तो क्या अब यही मोटिवेशन लेटर हम तीनों में जमा कर सकते हैं? तो इस पे थोड़ा सा बताइएगा कि आया कि वो एक ही मोटिवेशन लेटर को अ, उसमें एडिशन कर सकते हैं, या ईच प्रोग्राम के लिए उनको एक मतलब स्ट्रैप से शुरू से लिखना पड़ेगा मोटिवेशन लेटर? हम्म। तो एक और क्वेश्चन था वो आपने पूछा था, बट मेरे माइंड से उसका आंसर मैं अभी मुझे याद आ गया कि कितने प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं, इसी क्वेश्चन से मिलता जुलता है। तो 2022 तक रूल ये था कि आप 3 प्रोग्राम्स में अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। लेकिन इस साल, सॉरी, 2021 तक रूल था। 2022 में जो नया इनका सेशन आया था उसमें आप जितने मर्जी प्रोग्राम्स में अप्लाई करें, चाहे आप 100 के 100 में अप्लाई करते हैं। वो आपकी फील्ड अगर एग्रीकल्चर के रिलेटेड 15 प्रोग्राम है तो सब में अप्लाई कर सकते हैं आप, रूल्स नहीं है। पहले रूल था कि 3 से ज्यादा आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने चौथे में अप्लाई किया तो आपकी बाकी एप्लीकेशनें भी वो हो जाती थी, उन पे इफेक्ट होता था, लेकिन अभी अनलिमिटेड है, आप ठीक जितने है। मर्जी प्रोग्राम्स में अप्लाई करें। तो एक तो ये इसका है कि प्रोग्राम अनलिमिटेड हो गए। दूसरा जो एसओपी की मैंने तभी बात की थी कि एक पैराग्राफ, वो जो एक पैराग्राफ था वही आपने बदलना है। ठीक है। बाकी सब सेम होता है कि मेरा नाम ये है, मैं इस डिपार्टमेंट से पढ़ा हूँ, ब्ला ब्ला, सारी चीजें सेम होती हैं, आपका रिसर्च एक्सपीरियंस सब कुछ सेम है। लेकिन वो जो एक पैराग्राफ है जिसे आप बोलेंगे कि आपका मेन आइडिया जो है, उस पैराग्राफ में आपने जिक्र करना होता है अपने रिसर्च टॉपिक का और जिस प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उस प्रोग्राम का। जैसे मेरे केस जबरदस्त। में मैंने एरास्मस एमिस सॉइल साइंस में अप्लाई किया था, और एक में किया था क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि 3 में कर सकते हैं, मैंने एक में किया हम्म। था और हो गया था। तो सॉइल साइंस में जैसे मैंने अप्लाई किया तो मैंने वहाँ लिखा था कि मैं जो है सैलिनिटी पे काम करना चाहता हूँ। जो एग्रीकल्चर के स्टूडेंट है वो उसको समझ जाएंगे, सैलिनिटी पे, साल्ट इफेक्टेड सॉइल्स जो उन पर काम करना हम्म। चाहता हूँ। और ये हम्म। प्रोग्राम सॉइल साइंस का है और ये मेरे बैचलर के टॉपिक से भी रिलेटेड है। तो इस तरीके से आप, अगर आप दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट्री में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपने उस एक पैराग्राफ को फॉरेस्ट्री के साथ अटैच करके अप्लाई करना है। स्टूडेंट करते हैं, एक बना लेते हैं इरेस्मस का एसओपी और वो सब में फेंक देते हैं। तो ऐसा ही ये है। गलत चीज है। हाँ, 5-10 मिनट लगेंगे लेकिन वो वही सब सेम, बस एक पैराग्राफ को चेंज करें और दूसरे प्रोग्राम में अप्लाई कर दें। बिल्कुल, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और आई थिंक ये जो एसओपी है, ये ही और दूसरा आपकी सीवी जो है आपकी सिलेक्शन में एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। तो स्टूडेंट्स को इस पे मेन फोकस करना चाहिए। और दूसरा, इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में हम इस पे भी वीडियोस बनाएंगे कि एसओपी कैसे लिखना है और सीवी प्रॉपर कैसे बनानी है। हम्म। तो वो हम्म। स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं उनको फिर और अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और हम्म। दूसरा अब थोड़ी सी बात करेंगे हम स्टाइपेंड के रिलेटेड। तो इसका हम्म। स्टाइपेंड कितना है मंथली, और इसके अलावा और बेनिफिट्स क्या हैं, थोड़ा सा वो भी हमें बताइएगा। जी ठीक है। तो स्टेपन से मुझे वो हमारे एक सीनियर है सर जुनेद, वो याद आ जाते हैं। तो एरास्मस में आप कह लें कि ये बात जो मैं बताने लगा, यूरोप में सबसे बड़ा स्कॉलरशिप है एरास्मस मास्टर्स लेवल पे, जो सबसे ज्यादा आपको स्टेपन देता है। हम्म। तो इसका बेसिकली मंथली स्टेपन 1000 यूरो है, जो कि पाकिस्तानी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3,20,000 3,30,000 बनता है, चेंज होता रहता है लेकिन 3 लाख से ऊपर बनता है। ठीक तो है। जब हमने किया था तब तो 2 लाख कुछ बनता था, अभी तो ज्यादा बनने लग गया है। हम्म। तो इसका 1,000 स्टेपन आपको मिलता है मंथली, जो आपको 24 मंथ मिलेंगे, पूरे 2 साल के प्रोग्राम में आपका। तो आपको हर मंथ वो मिलेगा। इसके साथ साथ आपको हर साल 2,000 यूरो एक्स्ट्रा मिलेगा ट्रैवलिंग अलाउंस, जबरदस्त। हर साल। मतलब आपका 2 साल का प्रोग्राम है तो 4,000 यूरो आपको वो मिलेंगे। और इसके साथ जब आप स्टार्ट होता है आपका प्रोग्राम, पहले मंथ में आपको 1,000 यूरो एक्स्ट्रा मिलता है इंस्टॉलमेंट का। तो उसे बोलते हैं जबरदस्त। सेटलमेंट। सेटलमेंट करके उनका नाम है कि आप नई कंट्री में आए हैं तो आपने एडजस्ट होना है, आपने सम घर खरीद लेना है रेंट पे, आपने वो बर्तन लेने हैं, ब्ला ब्ला, डिफरेंट चीजें उसमें इंक्लूड होती हैं। तो वो 1,000 यूरो आपको उसका मिलता है। इसके साथ साथ आपकी रिसर्च का सारा खर्चा, आपने कोई भी रिसर्च कर रहे हैं कितनी भी एक्सपेंसिव है,
एरास्मस वो सारी अरेंज करती है, आपकी जो भी रिसर्च की एक्सपेंस है, आपकी पूरी फीस जो है वो एरास्मस पे करती है, आपको कुछ उसमें करने की जरूरत नहीं है। और आपका इंश्योरेंस कवर होता है 2 साल का, प्रॉपर हम्म। हेल्थ इंश्योरेंस आपका एरास्मस की तरफ से होता है। तो इन केस आपकी अपनी जेब में से 1 रुपया भी नहीं लगना होता। और एक चीज है एरास्मस में, जब आप एरास्मस में आ जाते हैं तो आपको जो पहला स्टेपन है वो मंथ के एंड में मिलता है। ये स्टूडेंट्स को मोस्टली नहीं आता। तो जब स्टूडेंट घर से निकलें तो अपने जेब में इतने पैसे लेके आए कि पहले 20-25 दिन आपने अपने पैसों से करने हैं, क्योंकि वो एंड में आपको पूरा बैंक अकाउंट बनेगा, फिर आपका स्टेपन आएगा। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब जैसा कि इटली का तो मुझे आइडिया है, जो यहाँ पे एरास्मस के स्टूडेंट्स हैं वो कई दफ़ा तो ऐसा भी होता है कि मोर देन मंथ भी लग जाता है। तो क्योंकि हर हाँ कंट्री जी। का डिफरेंट प्रोसेस है कि डिफरेंट। आपने रेजिडेंस परमिट अप्लाई करना है, और फिर बैंक अकाउंट, और फिर वो आगे जो प्रोसेसिंग होती है सारी। तो ये आपने एक वैलिड सॉरी, इसमें पॉइंट एक और बताया। बात भी मैं बताना बताना जी जी। भूल गया, सॉरी। कि एरास्मस के जो नए प्रोग्राम 2021 के बाद लॉन्च हुए हैं, उनका स्टेपन 1400 यूरो है। ज़बरदस्त। मतलब जो अभी जो 2000 न्यू जी, स्टूडेंट्स हैं ये उनके लिए ये एक अच्छी जी जी, न्यूज़ है। हाँ जी, जो 21 से पहले के प्रोग्राम थे उनका 1000 ही है। लेकिन नए प्रोग्राम्स जितने भी हैं वो वहां पर मेंशन होता है, जब आप स्टूडेंट अप्लाई करते हैं वेबसाइट पर, तो उनका 1400 यूरो कर दिया। उसकी वजह यही है जो आपने अभी बोला, कि हम्म। यूरोप के कुछ कंट्रीज है जहां पर 1000 यूरो कुछ भी नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट की सिलेक्शन हुई है नेदरलैंड में, तो उसको 500 यूरो में तो घर ही मिलेगा। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इसलिए इसको नजर में रखते हुए नए प्रोग्राम्स जो भी हैं उनका स्टेपन 1400 यूरो कर दिया है। ये एक अच्छी इंफॉर्मेशन आपने शेयर की है। तो जितने भी, मतलब जो लोग अभी नए अप्लाई करने वाले हैं, उनके मतलब मज़े हैं ज़्यादा। तो अ, चलें, आपने ऑलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर की हैं, लेकिन अब जो मेन टिप आपने देनी है स्टूडेंट्स को, वो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, वो अभी अप्लाई करना चाह रहा है कॉमन इंटेक में, तो आप उसे क्या जो है वो एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, मैं सारे स्टूडेंट्स को एक ही एडवाइस करता हूँ जो मैंने खुद फॉलो की थी बेसिकली दनान भाई। असल में ना थोड़ी सी वो कह लें कि मिसअंडरस्टैंडिंग समझ लें, या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है जो कि यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। वो रॉन्ग नहीं होगी, मैं उसे रॉन्ग नहीं कह सकता, लेकिन ये कहूंगा कि वो सही वाली नहीं है। मतलब हम्म। गलत भी नहीं है, सही भी नहीं है। वो एक ऐसी चीज है जो नुकसानदेह है, फायदा नहीं है। वो ये है कि मोस्टली लोग कहते हैं कि एरास्मस में आइट्स जरूरी नहीं है। मेरा बिल्कुल। हमेशा स्टूडेंट को ये मशवरा होता है कि आइट्स लाजमन करें, आपके चांसेस बढ़ेंगे। आपने compete करना है, क्योंकि पाकिस्तान से एक और चीज ऐड कर दूं, पाकिस्तान से 3 स्टूडेंट सेलेक्ट होते हैं एक इनटेक में, एक प्रोग्राम के। 3 से ज्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट ही नहीं हो सकते, ये भी एक क्राइटेरिया समझ लें आप। किसी भी प्रोग्राम ओके। में आपको 3 से ज्यादा स्टूडेंट नहीं मिलेंगे। 3 से कम ही होते हैं, मोस्टली एक होता है, दो भी ऐसा ही होते हैं है। कभी तो ये। हाँ जी, पाकिस्तान से तो माशाल्लाह 3 ही आते हैं, क्योंकि कंपटीशन बड़ा हाई हो जाता है। वो इसलिए कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो हैं वो आर्टिकल्स में भी बड़ा एक्टिव हो गए हैं। लेकिन हम्म। जो है ना, आइट्स में मार खा जाते हैं। तो मेरी जो सबसे पहले टिप ये होती है स्टूडेंट्स को, कि आप जो हैं अभी सितंबर जैसे स्टार्ट हो गया, आइट्स स्टार्ट कर दें। सितंबर में तैयारी करें, अक्टूबर में तैयारी करें, नवंबर में आइट्स दे दें। मैंने दिसंबर में आइट्स दिया था। प्रोग्राम की डेडलाइन थी हमारी 17 दिसंबर। मेरा 22-12 को रिजल्ट आया था आइट्स का। तो मैंने जबरदस्त। आइट्स कंप्लीट किया था। आइट्स के बगैर भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन मैंने जो वो वीडियो देखी थी ना, जो मैं आपको आपसे शेयर कर दूंगा, उसके अंदर उन्होंने ये बताया था कि आपने प्रोफाइल जितना इम्प्रूव करना करें। उसके अलावा स्टूडेंट्स को एक मशवरा ये है कि जो कि मुफ्त की चीज़ है, उसमें आपका 1 रुपया नहीं लगना, कि कोर्सेरा की वेबसाइट पर जाएं, कोर्सेज करें। हर फील्ड के कोर्सेज वहाँ पर अवेलेबल हैं, वहाँ से कोर्सेज करें। फिर अलीसन एक वेबसाइट है आयरलैंड की, वहाँ से करें। ओपन यूनिवर्सिटी यूके की वेबसाइट है, वहाँ से ऑनलाइन कोर्सेज करें। तो 10-15 कोर्सेज अपने पास रखें। फिर कॉन्फ्रेंसेज होती हैं ऑनलाइन, इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉन्फ्रेंस होती हैं ऑनलाइन, फ्री कॉन्फ्रेंस। आपने पेपर अब्स्ट्रैक्ट लिखना है और आपने पब्लिश कर देना है वहाँ पर। 2-3 अब्स्ट्रैक्ट, अपने आर्टिकल नहीं लिख सकते, 2-3 अब्स्ट्रैक्ट कर लें, और साथ में आइट्स करें। बाकी सीजीपीए को तो कोई चेंज नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सबका सीजीपीए आ गया होगा, अब तक तो रिजल्ट्स भी आ गया होगा। बिल्कुल तो ऐसा ही है। सीजीपीए को कवर अप करने के लिए ये 2-3 टिप्स हैं। आप आइट्स करें, आप जो है कोर्सेज करें ऑनलाइन, और इसके साथ जो है आपके पास एक आधा अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए जो किसी भी कॉन्फ्रेंस में आपने पब्लिश किया हो।
बाकी जितना इम्प्रूव कर सकते हैं आप अपनी उसको स्किल्स को करना चाहिए। ओके। तो आई थिंक ऑलमोस्ट आपने हर चीज़ बता दी है। तो अब ये उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो जो आज हमारा एक फर्स्ट सेशन था एरास्मस मुंडस से रिलेटेड, तो आने वाली वीडियोस में हम इंशाल्लाह आपको दोबारा तंग करेंगे। और जी जी। फोकस होगा कि उसमें हम, क्योंकि जो मेरी अपनी लाइन है, तो मेरे और काफ़ी सारे दोस्त हैं जो जानने वाले हैं, जिस तरह एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के, फॉरेस्ट्री के, तो उनके लिए हम एक स्पेशल प्रोग्राम, जिस तरह आपका ये एमएस है या मेड फोर है या सेट्रो फोर, ये इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एक स्पेसिफिकली उनके लिए एक वीडियो बनाएं, ताकि जो, क्योंकि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, स्पेशली फॉरेस्ट्री रिलेटेड, पाकिस्तान से स्टूडेंट्स का भी एक्सपोजर नहीं है और वो अप्लाई करते ही नहीं है। तो मेरा एक ये वीडियोस बनाने का एक मेन पर्पस ये भी है कि जो फॉरेस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं, तो उनको इनक्रेज किया जाए ताकि वो अप्लाई करें, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और कल को उनका अपना फ़ायदा है, हमारा काम है जस्ट इंफॉर्मेशन और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। तो थैंक यू सो मच, आपने जी। काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें एक शेयर चीज की हैं। अदनान भाई, जी एक जी। एक चीज है जो आपने अभी डिफरेंट मेजर्स के नाम लिए, हॉर्टिकल्चर है, फॉरेस्ट्री है। तो एरास्मस की खूबसूरती ये भी है कि इसमें आपका मेजर नहीं देखा जाता, इसमें आपकी फील्ड देखी जाती है। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या नेचुरल साइंसेज के हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे बैच के अंदर हम 18 स्टूडेंट हैं, और 18 में से 4 स्टूडेंट हैं जो सॉइल साइंस के हैं। ओके। बाकी हॉर्टिकल्चर के, फॉरेस्ट्री के, जोलॉजी के, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, वाटर इंजीनियरिंग, इन्वायरमेंटल साइंस, तो हॉर्टिकल्चर के भी हैं। तो डिफरेंट फील्ड के स्टूडेंट, प्लांट ब्रीडिंग के स्टूडेंट है हमारी क्लास में। तो ऐसा ही। ये स्पेसिफिक भी नहीं है, आपकी एसओपी के उस पैराग्राफ पे डिपेंड है कि आपका आइडिया ये उस प्रोग्राम से ऐड है कि नहीं। बाकी यही वो मैं आपकी जब सीवी देखते हैं तो वो यही देखते हैं कि आप एग्रीकल्चर की हैं, डेट्स। वो नहीं देखते कि आपका मेन मेजर उसमें क्या है। बिल्कुल यही एक मेन पॉइंट है कि आप अपने बैकग्राउंड को लिंक कैसे कर रहे हैं उस प्रोग्राम के जी साथ, जो जी आपका एक विनिंग पॉइंट है। तो अगर, जी तो बेशक आप एग्रीकल्चर के हैं तो आप फॉरेस्ट्री के किसी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं, तो जी। अगर तो आप वो मेन जो पॉइंट है उसको अगर वो आप हिट कर रहे हैं, तो हम्म, डेफिनेटली वो आपका बैकग्राउंड जो है वो एक साइड पे हो जाएगा। तो बेशक दूसरी साइड पे जो कैंडिडेट है उसने फॉरेस्ट्री में क्यों ना ग्रेजुएशन की है। जी। तो मेन चीज़ यही है कि आप एसओपी में उसको कैसे आप एक्सप्लेन कर रहे एक्सप्लेन हो। करते तो ये आपने एक बहुत अच्छा मेन पॉइंट बताया, क्योंकि पोजीशन विन करने के लिए जो आपका एसओपी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप उसमें हैं। जी जी। कैसे लिंक कर रहे हैं। तो आई थिंक 40% वेटिंग है इसकी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो थैंक यू सो मच दानिश, आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो इंशाल्लाह वेलकम नेक्स्ट वेलकम। हम आपको दोबारा तंग करेंगे। जी तो जरूर अपने जरूर। देखने वाले नाजरीन के लिए यही है कि इस तरह जो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस में हम आपके लिए इरास्मस रिलेटेड, स्टडी इन इटली रिलेटेड, और जैसा कि ख़ुद मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, तो पीएचडी स्पेसिफिकली जो इटली में जो साइकिल अभी 39 साइकिल चल रहा है, तो उस रिलेटेड हम अभी एक साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पोजीशन को फाइंड करने से लेके इंटरव्यू तक और उसके बाद इटली आने तक, डॉक्यूमेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग हम उसमें इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो हमें इसी तरह फॉलो करते रहें, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में आपके लिए हम और अच्छी अच्छी जो है इंफॉर्मेशन लेके आएँ। तो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।